गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम करने जा रहे हैं उपसर्ग का ही अगला अभ्यास, यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पेज नंबर 52 हम आपको टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी करा रहे हैं ताकि इन अभ्यासों को करने में भी आपको कोई मुश्किल ना हो। यह है प्रश्न क्रमांक 3 जो कि हम दूसरे अभ्यास के अंतर्गत कर रहे हैं। यहाँ हमने प्रश्न लिख रखा है और आपकी टेक्स्ट बुक में इस पेज पर यहाँ ये इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हम करते हैं इस प्रश्न को, देखते क्या कहा गया है। हमने देख लिया है कि उपसर्ग शब्दों के पूर्व जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। तो यहाँ अभ्यास के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से उपसर्ग वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको शब्दों में लगाने के लिए उपसर्ग कहा जा सकता है या उपसर्गों को छाटने के लिए कहा जा सकता है। देखते हैं इस प्रश्न में वो क्या कह रहे हैं। उचित उपसर्ग चुनकर, हमको उपसर्ग चुनना है, दिए गए शब्द में जोड़कर नया शब्द बनाए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने शब्द दिए हैं, ठीक है। उपसर्ग के लिए उन्होंने संकेत हमको हिंट पहले ही दे रखे हैं, तो वो भी हमारे पास है। अब आपको क्या करना है, यहाँ बॉक्स में से यहाँ पर एक जो उपसर्ग दिए गए हैं वो चुनना है और उन्हें कहाँ लगाना है, इन शब्दों के साथ जोड़ना है। आपको देखना है कौन सा वाला उपसर्ग किस शब्द के साथ जुड़ रहा है, उसको जोड़ना है और नया शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द लेते हैं कार। अब कार के लिए शब्द चुनना है तो हम क्या करते हैं, निर्कार नहीं, पराकार ये भी नहीं, अतिकार नहीं, समकार नहीं, अधिकार करेक्ट। तो ये हमारा पहला हमको मिल गया अधि। तो हम यहाँ कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, अधि। संस्कृत का उपसर्ग है अधि धनकार, तो हमारा शब्द बनेगा अधि कार। किस प्रकार मिला हमें पहला शब्द, अधि उपसर्ग मिला, हमने जोड़ दिया कार में, तो क्या बन गया, अधिकार। उपसर्ग हुआ अधि, शब्द हुआ कार, नया शब्द बना अधिकार। क्लियर। अब दूसरा है अधिक। अधिक में बढ़ते हैं आगे के लिए, निरधिक हो सकता है, पॉसिबल नहीं, परा अधिक नहीं, अति अधिक, अति अधिक, अत्यधिक। ओके, तो ये हमारा हुआ सेकंड, अति धन अधिक। तो यहाँ मिला दीजिए अति को उपसर्ग के रूप में, लिखा अति, अधिक से मिलाया तो शब्द की मात्रा में परिवर्तन हुआ, ता पूरा ना होकर आधा हो गया, क्योंकि अत्यधिक। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी में परिवर्तन आता है, ये उसमें से एक है। अति धन अधिक, अत्यधिक। ओके फाइन। नेक्स्ट दिया है गुण। गुण के लिए शब्द ढूंढो, क्या हो सकता है, निर्गुण, परागुण, समगुण, उत्गुण। मिल क्या रहा है, निर, यहाँ पर गलत होना चाहिए, निर्धन गुण, निर्गुण। कैसे लिखेंगे, निर। अब यहाँ पर निर में र के नीचे हलंत है, इसका मतलब है कि र कैसा है, आधा। तो आधा रा कहाँ जाता है, सामने वाले वर्ड के ऊपर। तो शब्द क्या बना, निर्गुण, यानी कि आधा रा है, इसलिए उसे आपको आकी रा को आकी राखी रेख की तरह हम प्रयोग कर रहे हैं, निर्गुण। ठीक। अब बढ़ते हैं अगला। तो यहाँ से हमने निर्गुण भी हटा दिया, अधि भी हटा दिया, 3 शब्द हट गए। अब चौथा शब्द उद्घाटन है, तो यहाँ पर घाटन लिखा हुआ, तो किससे मिलाएंगे, परा, सम या उद, उससे मिला देंगे क्योंकि उद्घाटन होता है। अब यहाँ पर लिखा है उत, तो बनेगा क्या, उद्घाटन, ता की जगह दा आएगा, ये व्यंजन संधि के नियमों के अनुसार है। उद्घाटन यानी कि पहला वर्ण ता सीरीज का तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ उपसर्ग है उत, तो वो क्या बना दिया उसने, घाटन जोड़कर उद्घाटन। अब हमारा नेक्स्ट जय, तो उद भी निकल गया, अब बचा जय, तो जय में क्या जा सकता है, परा या सम, तो जाएगा परा। तो यहाँ आप लिखोगे परा, मिलके बनेगा परा धनजय इज इक्वल टू बराबर पराजय। तो यहाँ पर हमको मिल गया अधि धनकार अधिकार, अति धन अधिक अत्यधिक, निर्धन गुण निर्गुण, उत प्लस घाटन उद्घाटन, परा धनजय पराजय। अब यहाँ पर एक लास्ट वर्ड रह गया है जिसको इन्होंने दिया है चा, मान। तो जो 6th वर्ड हम लिख सकते हैं, डैश करके उन्होंने दिया था मान,
तो हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है? सम। क्या वर्ड बचा हुआ है? क्या उपसर्ग बचा हुआ है? सम। तो सम धनमान तो इज इक्वल टू बराबर सम्मान। यहाँ पर ये आधा माह है इसीलिए हमने इसको आधा लिखा, ये पूरा है तो ये पूरा लिखा सम्मान। तो उपसर्ग आपके पूरे हो गए हैं। आप लोगों ने ये जो लगाए हैं वो सारे उपसर्ग हैं, दूसरे श्रेणी में जो लिखे हैं वो सारे शब्द हैं, और ये जो बनाए हैं नए शब्द बनाए हैं। तो ये आपको उपसर्ग का दूसरा अभ्यास है जिसमें आपको उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने को कहा था। पिछले में आपने क्या कहा था? उपसर्ग छांटे थे। यहाँ पर आपने उपसर्ग लगाकर शब्द बनाए हैं। तो जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो शब्दों की वो दी गई है सूची, उनके अनुसार शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। इसी आशा के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।